तो स्वागत है आप सभी का। और इस समय हम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खड़े हुए हैं। अभी अभी टीम इंडिया की प्रैक्टिस खत्म हुई है। रेयान पराग ने प्रैक्टिस करी है। आप बहुत सारे सवाल पूछोगे, मैं शुरू में क्लियर कर देता हूं, करी है। शुभमन गिल भी थे और विराट कोहली ने इंटेंस प्रैक्टिस करी है, रोहित शर्मा ने करी है। तो अब प्रैक्टिस तो हमने सबकी देख ली, लेकिन इंतजार किस चीज का है? इंतजार इस चीज का है कि टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में प्लेइंग 11 क्या होगी। ये सवाल जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं किया और उनसे कोई सवाल पूछा भी नहीं गया प्लेइंग 11 को लेके। तो सबसे पहले रवि सर, क्या लग रहा है कि प्लेइंग 11 में शिवम दुबे होंगे कि नहीं होंगे? शिवम दुबे का मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडिया तीन प्रॉपर बॉलर के साथ कल जा सकता है, प्रॉपर पेस बॉलर के साथ जा सकता है। मोहम्मद सिराज ऑफ कोर्स ही विल बी इन द टीम, अर्शदीप सिंह डेफिनेटली ही विल बी। हर्षित राणा का डेब्यू। हर्षित राणा कल दो खिलाड़ियों का मुझे डेब्यू लग रहा है वनडे में। एक तो आपके हो गए रेयान पराग और दूसरे हो गए हर्षित राणा। इन दोनों का मुझे लग रहा है, पता नहीं इंटेंशन है, मतलब एक इंट्यूशन, सॉरी। और हर्षित राणा ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी है सर, 2 दिन नेट्स में बहुत इंप्रेसिव दिखे, काफी इंप्रेसिव दिखे। इनफैक्ट विराट कोहली को जो उन्होंने गेंदबाजी करी है, मतलब जो पहले दिन भी उन्होंने विराट कोहली को जो बहुत ज्यादा शॉट ऑफ गुड लेंथ, अच्छा बाउंस कैरी करते हैं यार। मतलब एक ऐसा बॉलर आया जो स्किड होकर बॉल जिसका आता है, निप है उनकी बॉलिंग में, बिल्कुल बॉल जो है वो उठ के आ रहा था काफी। तो इस हाइट पे बॉल लाने में कामयाब हो रहे थे नेट्स के उसमें। तो मेरे को लगता है अच्छा ब्राइट प्रोस्पेक्ट है इंडियन टीम के लिए, और शायद इसीलिए गौतम गंभीर ने उनकी मांग की थी कि वो टीम में चाहिए ही चाहिए, और वो टीम में है। और आज देखिए बहुत डिस्कशन भी हुआ यार, रोहित शर्मा और अगरकर तो बिल्कुल जो रोप होती है वहां पे आप और मैं भी खड़े थे, कितनी देर तक उनका डिस्कशन हुआ है। कल हमने देखा, कल 1 घंटे डिस्कशन हुआ है रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। 1.25 घंटे कल, 15-20 मिनट आज अलग से डिस्कशन हुआ है, रुक के ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डिस्कशन हुआ है। तो वो डिस्कशन मेरे को बिल्कुल 100% प्लेइंग 11 को लेकर है। शायद अजीत अगरकर भी सोच रहे हो कि हाँ भाई इनका डेब्यू कराना है, दोनों खिलाड़ियों का। रेयान पराग क्यों? मतलब रेयान पराग इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से देखो, रेयान पराग को लाए हैं, अगर उनको वनडे टीम में लाए हैं और उनको टी20 टीम में भी लाए हैं, तो दोनों से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे संजू सैमसंग हो, या कोई और भी खिलाड़ी हो, तिलक वर्मा तो चलो इंजर्ड है, या पाटीदार हो, कोई भी खिलाड़ी हो, या देवदत्त पड्डीकल हो, इन चारों में से सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी खिलाड़ी पे बीसीसीआई जता रही है, मैनेजमेंट जता रहा है, तो वो रेयान पराग है। रेयान पराग के बारे में जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि फ्यूचर के प्लेयर हैं, एक एक्स फैक्टर उनके अंदर है, तो अगर उनको वनडे टीम में लाए हैं तो भैया उनको बिना खिलाए तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको खाली बेंच पे तो आराम नहीं कराएंगे। तो एक जो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि रेयान पराग मिडिल ऑर्डर में ज्यादा फिट लगेंगे इनको, जिस तरीके की उनकी बैटिंग है, जिस तरीके की उनकी स्ट्रोक प्लेइंग है, मेरे हिसाब से शिवम दुबे की जगह रेयान पराग को बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है। रेयान पराग को, क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी 4-5 ही खेलते हैं। हाँ, मिडिल ओवर में वो स्पिन भी अच्छी खेल लेता है, हालांकि स्पिन तो दुबे भी अच्छी खेलता है। अगर देखो टेम्पटेशन नहीं है, अगर आपको एक लेफ्टी राइटी वाला टेम्पटेशन नहीं है, या दुबे की बॉलिंग का टेम्पटेशन नहीं है, क्योंकि आई डू नॉट नो कि वनडे में कितनी उनसे गेंदबाजी उनको करानी है। टी20 में नहीं कराई तो वनडे में। और रेयान तो बॉलिंग करा रहे हैं भाई, रेयान तो बॉलिंग करा रहे हैं, 4-4 ओवर उनसे बॉलिंग कराई गई है टी20 में, तो वो 4 ओवर तो यहाँ पे भी डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको स्पिन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और श्रीलंका की जो पिचेस रहती हैं वहाँ पे स्पिनर्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रेयान पराग को कल जब हम सुबह सुबह आए तो उनको कैप दी जा रही हो, हर्षित राणा को कैप दी जा रही हो। 2 खिलाड़ी हमें यहाँ पे दिख सकता है कि श्रीलंका सीरीज से, और श्रीलंका में भाई डेब्यू करना बहुत अच्छा रहता है खिलाड़ियों के लिए, बहुत अच्छे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, अच्छा करियर रहा है उनका। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। ओपन में ओपन क्या नंबर 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, शुभमन और रोहित ओपन, विराट नंबर 3, और कहानी विराट तक तो सबको पता है, चौथे नंबर की कहानी है भाई। चौथे नंबर पे केएल राहुल मुझे लग रहा है, मुझे श्रेयस अय्यर लग रहा है। मतलब मैं विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ, तो वो जो विकेट कीपर वहां पे आ रहे हैं वो ऋषभ पंत नहीं है, वो केएल राहुल आ रहे हैं। आज कीपिंग करी भी नहीं है ऋषभ पंत ने, नहीं करी, ऋषभ पंत ने कल भी नहीं करी थी, आज भी नहीं करी, केएल राहुल ने ही करी। और मुझे लग रहा है कि वनडे फॉर्मेट के लिए केएल राहुल को चांस देंगे। देखो केएल टी20 की टीम में था नहीं, ठीक है, आपने उसको टी20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट किया नहीं, तो वो वनडे में वर्ल्ड कप भी खेले हैं। कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि बड़ा स्लो खेला, लेकिन भाई जिस मैच में कोई नहीं चला, उस मैच में सिर्फ केएल राहुल को क्यों ब्लेम कर रहे हो? उस मैच में तो सूर्य भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, कोई भी नहीं चला। तो 4-5 हो गए श्रेयस, और इसमें सफल होता रहेगा। हाँ, केएल राहुल फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। ऋषभ मुझे लग रहा है कि बेंच पे बैठेंगे शायद। नंबर 6 रेयान पराग नो डाउट। नंबर 7 अक्षर पटेल हो जाएंगे। नंबर 8 आपके कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर में से एक। अब आपको भैया, अगर देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है, अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान होते तो 100% कुलदीप खेल रहे होते, लेकिन अगर रोहित शर्मा कप्तान है, क्योंकि वो वहां पे भी देख चुके हैं ना, वर्ल्ड कप में उन्होंने नहीं खिलाया था ना कुलदीप को, अक्षर और रविंद्र जडेजा दोनों को खिलाया था, जबकि जडेजा फॉर्म में ही नहीं थे, लेकिन सिर्फ बैटिंग की वजह से उन्होंने खिलाया था। तो यहाँ पे भी भाई वॉशिंगटन सुंदर आपको बैटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, अक्षर पटेल आपको बैटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, आपकी बैटिंग में डेप्थ आपको नजर आ रही है। आप भैया
वर्ल्ड कप 2027 के लिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आप टीम बना रहे हैं, तो आपको डेप्थ मिल रहा है वहां पे। तो भाई रोहित शर्मा है, तो मुझे लगता है कि शायद कुलदीप यादव को छोड़ दें और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल 2 स्पिनर, रेयान पराग तीसरा, आपका पार्ट टाइम स्पिनर 3 हो गए, और बाकी की जगह फिर आप अर्शदीप मोहम्मद सिराज हो तो आपके मेन बॉलर हैं, और एक हर्षित राणा को ले लीजिए तो आपकी प्लेइंग 11 हर्षित राणा भी बैटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हर्षित राणा। तो हर्षित राणा के तौर पर आपको एक यंग टैलेंटेड बैट्समैन मिल रहा है, और मेरे को लगता है कि फिर ये 11 में मेरे को ये 11 नजर आ रही है रोहित शर्मा की। हालांकि मुझे कुलदीप यादव वॉशिंगटन सुंदर की जगह दिख रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या आपको डेथ ओवर में वो एक्स फैक्टर वाला बल्लेबाज मिस नहीं दिख रहा है आपको प्लेइंग 11 में? डेथ ओवर मतलब फिनिशर वाला जो रोल फिनिशर वाला नहीं, फिनिशर वाले रोल में आपके पास है ना खिलाड़ी भाई। मतलब एक्स फैक्टर मतलब है तो सही। हाँ मतलब मैं समझ गया आपकी बात कि हार्दिक पांड्या नहीं है यहाँ पे, ऋषभ पंत नहीं है ना, ये 2 खिलाड़ी होते तो ज्यादा बेटर होता, बट भाई आप किसी को तो वो भूमिका निभानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चौथे नंबर पर जो है वो केएल खेलेंगे, 5वें पर अय्यर आएंगे, और छठा जाएगा इसके बाद रेयान पराग के पास, अगर रेयान पराग उसमें इंक्लूड होता है। वैसे मैं ये मानता हूँ अब, क्योंकि अगर ऋषभ को खिला लेंगे तो फिर 6 के 6 प्योर बैट्समैन हो जाएंगे और 5 पे 5 बॉलर हो जाएंगे। आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर जो मिल रहा है वो रेयान पराग के तौर पर मिल रहा है, जिसको कि आप 6 पोजीशन पर खिलाएंगे। तो मेरे हिसाब से फिर ये फिनिशर का जो रोल जो करना पड़ेगा, ये अय्यर एंड रेयान पराग इनको करना पड़ेगा, ये रोल प्ले करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो हार्दिक पांड्या वाला एंगल तो मिस है, रविंद्र जडेजा वाला एंगल भी मिस है, बट ये श्रेयस अय्यर और रेयान पराग इनको देखना पड़ेगा। और भाई यंगस्टर को आपने डेवलप कर रहे हैं तो फिर डेवलप करिए, उसको भी फिनिशर का रोल सिखाइए। तो चलिए अब कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि क्या रेयान पराग का डेब्यू कंफर्म समझे, या थोड़ा सा और वक्त की जरूरत है उनको, या आपको लगता है कि नहीं। जो टीम रवि सर ने बताई है, कुलदीप के बारे में भी जरूर बताइएगा, और अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।